तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपकी जूनियर अंडर ऑफिसर पूजा रानी विश्वाल। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। चलिए, इस ब्लॉग को लाने के कारण एक ही मकसद है, यह है कि जो एनसीसी कैडेट्स है वो लाइन तोड़ फॉल आउट फॉल इन इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है उनका। तो इसलिए वो उसमें बहुत पनिशमेंट खाते हैं। बहुत बार सीखने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी उनका गलत हो ही जाती है, जिसके कारण वो नर्वस हो जाते हैं। फास्ट कैडेट जो होता है बहुत ज़्यादा डाउट होता है सभी को। तो मैं इस वीडियो में, इस ब्लॉग के माध्यम में सभी को मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ, ठीक है? चलिए। कैडेट जीवनज्योति दास, यस सीनियर। सीनियर को कैसे विश करते हैं? सीनियर को विश करने के लिए सीनियर, अगर हम पहले बार आते हैं, जब क्लास में एंट्री करते हैं, तब हम पहले सीनियर को जब देखते हैं तब हम पहले करते हैं जय हिंद सीनियर। अगर हम इसी तरह बोलते हैं तब सीनियर वहां पर हमको विश करते हैं कि जय हिंद बोलते हैं। तब हम पीछे से फॉलो आउट कर ऐसे करते हैं, उसके बाद ऐसे करते हैं। ये हो गया सीनियर का विश। पीछे करो। जय सीनियर। जय। चलो अभी देखेंगे एक साथ फॉल आउट कैसे होते हैं लाइन में। एक साथ फॉल आउट। जय सीनियर। अब हम देखेंगे लाइन तोड़ कैसे करते हैं। चलो देखते हैं। एक साथ लाइन तोड़। जय सीनियर। अब ये 3 वीडियो तो आप देख लिए। उसके बाद कॉलेज में अगर हम कोई सीनियर को देखते हैं क्लास के टाइम में, जब हम कॉलेज में एंट्री करते हैं तब हम एनसीसी के यूनिफॉर्म में नहीं होते। बस इस तरह अगर हम कॉलेज में सारे हैं, सीनियर आ रहे हैं आगे, तब हम क्या विश करेंगे? कैसी तरह अगर वहां पर सीनियर आ रहे हैं, आ रहे हैं, उन्हें देख कर जय हिंद सीनियर, जय हिंद, बस इतना ही नॉर्मली करेंगे। उसके बाद हम अपने जगह पर, सीनियर अपने तरह से जहां पर जाना चाहिए वहां पर जाएंगे। सामने से सीनियर की रिप्लाई मिलने के बाद मतलब कि सामने से सीनियर ने रिप्लाई दे दिया कि हाँ जय हिंद बोलने के बाद अगर कोई भी बात हमारे पास है कि सीनियर को बोलना है, तब हम बोलेंगे। अगर नहीं है तो हम चले जाएंगे वहां से। के बाद जब हम कॉलेज में आते हैं बिना यूनिफॉर्म के, जब कॉलेज के यूनिफॉर्म में आते हैं, तब उस टाइम में अगर हमारे ऑफिस, एनओ ऑफिस में, मतलब एनसीसी के ऑफिस में जब एनओ सर बैठे हैं, तब हम कोई भी काम हो, अगर एनओ सर बैठे हैं, अगर हम एनसीसी कैडेट हैं, जो हमारे जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, उससे हम सीखते हैं कि अगर एनओ सर बैठे हैं वहां पर, इन्हें जाकर अंदर विश करके चले आएंगे। बस उतना ही होता है। कॉलेज के टाइम में सीनियर को और एनओ साहब को ऐसे ही तरह ही विश कर देते हैं, और क्लास के टाइम में अलग से होता है। सब तो कॉलेज के टाइम में खत्म हो गया। जब हम फर्स्ट ईयर खत्म होता है तब हम कैंप जाते हैं, वो होता है सीएटीसी। पहले तो हम सीएटीसी जाते हैं कैंप, वो कंपलसरी होता है। जो सीएटीसी का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। उस कैंप में जब हम जाते हैं एज ए फर्स्ट ईयर, बहुत कुछ सारे जानते नहीं, तब वहां पर हमारे पीएस स्टाफ हमें समझाते हैं किसी को कैसे तरह है सम्मान देते हैं। जैसे कि सम्मान में खातिर अगर वहां पर एनओ सर भी होते हैं और सीनियर्स भी होते हैं रैंकधारी। जैसे कि हम 14 बटालियन से हैं, तो हमारे पास एससीओ, जेओ और बीओ भी रहेंगे। और बीओ का रैंक का मतलब है बटालियन अंडर ऑफिसर। उसके बाद एससीओ और जेओ, और कोई भी सीनियर, जो भी सीनियर हो, जो सीनियर होते हैं। जब हम सेकेंड ईयर में होते हैं, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर उठे, तब उस टाइम में सीएटीसी कैंप जा रहे हैं, तब हमारे पास कैडेट बेल्ट होता है। लेकिन जिसके पास सीनियर बेल्ट होता है और जिसके कांधों में रैंक होता है एनसीसी का, उन सबको अगर हम बैरक से निकलते हैं, बैरक से निकलने के बाद अगर कोई भी सीनियर आता हुआ देखते हैं, तब हम जब वो देखते हैं तब हम कोई उसे खड़े होकर नहीं करते हैं कि सम्मान आ रहे हैं जय हिंद सीनियर। जब ये जय हिंद सीनियर कहते हैं डायरेक्ट, वहां पर भी वो चलते हैं, चलने के टाइम में ही वो वहीं पर ही बोलते थे जय हिंद बोले, बस वो अपने लाइन में, हम अपने लाइन में। और वहां पर हमेशा एक सीनियर के सामने हम लेफ्ट साइड से जाते हैं, राइट साइड में बिल्कुल नहीं चला है कोई भी सीनियर हो। और हमारे से भी जूनियर अगर जेडी है, जूनियर डिवीजन जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं, जो ए होल्डर वाले होते हैं, वो भी, चाहे हम सेकेंड ईयर के कैडेट भी हों सीनियर के, उस टाइम में भी अगर कोई भी जेडी हमें देखता है तो
हमें भी विश करते हैं और हमारे लेफ्ट साइड से चलते हैं। राइट साइड में कोई भी जूनियर सीनियर के सामने नहीं चलता। ये खत्म हो गया एनो और जो सीनियर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पीआई स्टाफ, जो बैटालियन को ही कोई टीचर होते हैं बैटालियन से। अगर कोई हम सोल्जर की हिसाब से सोचे, पीआई स्टाफ में अगर कोई सोल्जर है, लैंस नायक, नायक, हविलदार, उस रैंक के ऑफिसर होते हैं, उन्हें भी वैसे ही तरह ही सम्मान दिया जाता है। कैसे? जैन जैन साहब, हम वहां पर जैन सीनियर नहीं बोलते कि जैन साहब बोलते हैं सिर्फ। एनो साहब को भी, और बिना रैंकधारी जहां पर हविलदार रैंक तक कोई भी ऑफिसर को हम वहां पर बोलते हैं जैन साहब, और वो भी रिप्लाई से ही जैन बोलते हैं। ये खत्म हो गया नॉन रैंकधारी, क्योंकि कोई भी एनो स्टाफ जो होता है वो इंडियन आर्मी के प्रॉपर लेफ्टिनेंट या सब लेफ्टिनेंट नहीं होते, तो इसीलिए उन्हें हम सेलेक्ट नहीं करते। जैसे कि हमारे पीआई स्टाफ ने हमें समझाया, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद स्टार्टिंग होता है सोल्जर की जेसीयू से, जो जूनियर कमिश्नरिंग ऑफिसर होते हैं, वहां से नायब सोल्जर रैंक से स्टार्ट होते हैं। उन्हें हम कहीं पर भी देखते हैं, एज हम पीटी ड्रेस में है, वहां पर तो हम एनओ साहब को, सीनियर को हो या हविलदार रैंक के कोई भी ऑफिसर को, उन्हें हम कैसे तरह करते हैं, वर्दी में हो या पीटी ड्रेस में, हम नॉर्मल ही जॉइन करते हैं। लेकिन अगर हम नायब सूबेदार रैंक से स्टार्ट करते हैं, तो हम अगर पीटी में है तब हम नॉर्मल ही जॉइन सीनियर बोलते हैं। लेकिन अगर हम वर्दी में है, वर्दी के टाइम में अगर कोई भी पीएस स्टाफ जो नायब सूबेदार रैंक से, चाहे वो वर्दी पहने हो या ना पहने हो, अगर हमने वर्दी पहना है तो हम उन्हें देखते हैं सामने, तो बोलते हैं जैन साहब। ऐसे मैं चल रहा हूँ, सैल्यूट करूंगा, जैन साहब। खत्म हो गया। वहां पर भी रिप्लाई आ जाएगा साहब से, जैन जैन बोल के वहां पर भी खत्म होता है। यहाँ से नायब सूबेदार से लेकर कोई भी बड़ा ऑफिसर तक, कोई भी, अगर जिस तरह की हमारे बैटालियन में कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में हो या कर्नल रैंक में कोई भी ऑफिसर हो, वहां तक हम सबको हम सैल्यूट ही करते हैं। ये हो गया नॉर्मल। उसके बाद आएंगे क्वार्टर गार्ड के बारे में। अगर कैंप में नॉर्मल की तरह जिस तरह बताया था वो खत्म हो गया। उसके बाद एक और भी आता है पॉइंट, वो होता है क्वार्टर गार्ड। क्वार्टर गार्ड में दो बंदे होते हैं, दो बंदे थे जो वर्दी पहनने वाला हो। क्वार्टर गार्ड में ओनली हर टाइम वर्दी ही पहने हो। एक जैसे तरह यहाँ पर खड़े हैं कैडेट और मैं खड़ा हूँ, अगर हम दोनों को दायित्व दिया है कि आज हम 2 घंटे तक क्वार्टर गार्ड में रहेंगे, क्वार्टर गार्ड के टाइम पे अगर कोई भी साहब आ रहे हैं, जैसे तरह मैंने बोला कि कोई भी एनओ साहब, कोई हविलदार रैंक के साहब, कोई भी सीनियर आ रहा है, तब हम विश्राम में खड़े हैं, तब चिप करके सावधान हो जाएंगे। जैसे ये भी सावधान हुए, हम भी सावधान हो जाएंगे। सावधान होने के बाद जैन साहब या जैन सीनियर, ये दोनों का बात खत्म हुआ। उसके बाद ये दोनों खत्म होने के बाद अगर कोई भी नायब सूबेदार रैंक के ऑफिसर आते हैं, नायब सूबेदार रैंक से स्टार्ट होता है, तब हम बगल शस्त्र करते हैं। ओके, बगल शस्त्र। उसके बाद आएगा क्वार्टर गार्ड। क्वार्टर गार्ड एनसीसी में एक जिस तरह एक सोल्जर होता है ना, रियल लाइफ के सोल्जर, उसी तरह एनसीसी में भी एक क्वार्टर गार्ड ही एक सोल्जर की तरह ही बिहेवियर होता है वहां पर। जैसे तरह एक 2 बंदे को सिलेक्ट करा जाता है क्वार्टर गार्ड में, कि अगर ये 24 घंटे में ये 2 बंदे 3 घंटे क्वार्टर गार्ड के ऑफिसर में खड़े होंगे, तो क्वार्टर गार्ड में जैसे तरह खड़े हैं हम दोनों खड़े, अगर हमारे टाइम में कोई पास कर रहा है, कोई भी सीनियर हो हमसे ऊपर, कोई भी एनओ साहब हो, कोई भी हविलदार रैंक के ऑफिसर हो, तो वहां टाइम पे हम कैसी तरह करेंगे वो हम डेमो देते हैं। ओके, की तरह निभाया जाता है। ये कोई भी ऑफिसर आए उसे क्वार्टर गार्ड की तरह सम्मान देते हैं। तब हम अभी बोलते हैं कि क्वार्टर गार्ड में किसी तरह सम्मान देते हैं। जब ये जो मेरे पार्टनर है पायलटिंग बॉडी कैडेट सुब्रत नायक, ये मेरे साथ है, हम दोनों दिखाएंगे कि कैसी तरह क्वार्टर गार्ड की सम्मान दिया जाता है। अगर कोई भी एनसीसी के सीनियर हो, रैंकधारी वाले, या कोई क्वार्टर मास्टर भी हो, कोई एनओ साहब हो, कोई भी हविलदार रैंक के सोल्जर हो, इन तरह रैंक के ऑफिसर को कैसी तरह क्वार्टर गार्ड में सैल्यूट दिया जाता है, बस सम्मान दिया जाता है। ओके, हम कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये खत्म हो गया। इन 3 रैंकधारी ऑफिसर को कैसी तरह सम्मान दिया जाता है। अब हम सिर्फ जानेंगे कि नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन रैंक तक, मतलब कि जेसीओ और कमिश्निंग ऑफिसर, कैप्टन रैंक तक कैसी तरह सैल्यूट दिया जाता है। ओके, जिस तरह वही तरह हम 2 क्वार्टर गार्ड ही खड़े होंगे। आप देखिए, सैल्यूट करना, सैल्यूट, जय साहब, रेड, विश्राम।
अब ये खत्म हुआ कि किसी तरह बोलते हैं कि नाइफ से इधर से रैंक लेकर कैप्टन रैंक तक। अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैप्टन से लेकर ऊपर जो मेजर रैंक से होते हैं, मेजर रैंक से जनरल रैंक तक, मेजर रैंक से स्टार्ट करके जनरल रैंक तक क्वार्टर गार्ड में कोई भी खड़ा हो तो वो किसी तरह सम्मान दिया जाता है। एज ए राइफल में, एज ए ये सावधान में, जिस तरह मैं चीख बोलूंगा वो सावधान होगी, उसके बाद मैं परेड बोलूंगा, परेड के टाइम में ही वो ऐसे तरह बोलूंगी। ओके, हम कर रहे हैं, आप देखिए ये परेड सिलेक्ट करना, समझो, सिलेक्ट जय साहब, परेड बच्चों सब ऐसे तरह ये तीनों बार में खत्म हो। ये तीन खत्म होने के बाद संतरी हो या कोई भी गेट के टाइम में भी वही कोई भी संतरी, ओके, संतरी के टाइम में भी कोई राइफल नहीं होता, बस खड़े होते हैं दो कैडेट्स जो खड़े होते हैं वो भी वैसे ही तरह ही नॉर्मली सैल्यूट करेंगे जैसी तरह मैंने बोला था पहले बार में जैसी तरह बोला था वैसे ही तरह ही करेंगे और कोई दूसरा कोई कार्रवाई नहीं होगा। ओके, कोई राइफल वाइफल नहीं होता है वहां पर, वैसे ही तरह ही होता है, बस क्वार्टर गार्ड में ही आगे। और ये तीन खत्म होने के बाद जिस तरह अगर हम लाइन में खड़े हैं, हाँ सीआईटीसी कैंप में ये भी होता है, हम ड्रिल कर रहे हैं और हम फाइल में खड़े होने के बाद, खड़े होने के टाइम जिस तरह हम ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल करने का टाइम कोई भी तो आप आ रहे हैं, हम उन्हें तो सम्मान देते ही देते हैं। ठीक है, अगर कोई कर रहे हैं कि फॉल आउट हो जाओ, फॉल आउट तो हम कैसी तरह करते हैं, पहले हम सावधान हो जाएंगे, सावधान होने के बाद बगल से खत्म होता है, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये कैंप के टाइम में होता है, कैंप के टाइम में क्या होता है, डायरेक्ट ही हम फॉल आउट हो जाते हैं, ऐसा बोला जल साहब ऐसे तरह। लेकिन हम अगर कॉलेज के टाइम में बोलते हैं, जब तक कोई फॉल आउट के टाइम में, जब तक सीनियर ना बोले कि जय हिंद, तब तक हम फॉल आउट नहीं होते। ओके, इतना ही होता है एज फॉर सम्मान, जो एक जूनियर कैडेट अपने सीनियर को सम्मान करते हैं। एनसीसी में हम कुछ पाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि एक सोल्जर की लाइफ किसी तरह जीते हैं, वो लाइफ को हम 50% तो जान लेते हैं कि एक सोल्जर की लाइफ क्या होता है। एज ए फॉर जूनियर से लेकर सीनियर तक, एक सीनियर भी रेस्पेक्ट करता है और जूनियर अपने सीनियर को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करता है। आपको हमारी इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।